नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में भलाई में अटूट शक्ति है। यह न सोच लेना चाहिए कि व्यक्ति में सच्चाई, नेकी, महानता, उदारता, दया, सेवा एवं सदाचार जैसी सद्वृत्तियों तथा धैर्य, साहस, पुरुषार्थ एवं शौर्य जैसे सद्गुणों की सर्वथा कमी है। मनुष्य की आत्मा में जो श्रेष्ठता है वह कभी मर नहीं सकती। जो प्रकाश है वह कभी बुझ नहीं सकता। इसलिए पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति या समाज बुरा नहीं हो सकता। मनुष्य जाति में फैले हुए दुष्कृत्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए और उनका उन्मूलन करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही जहाँ सत्कृत्यों के अंकुर जम रहे हैं उन्हें सींचने, खाद लगाने एवं रखवाली करने का प्रयत्न करना चाहिए। दैवी और आसुरी दोनों ही प्रवृत्तियां मनुष्य में रहती हैं। इनमें से यदि असुरता बढ़ जाती है तो सर्वत्र अशांति एवं आपत्तियों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यदि देवत्व पनपने लगे तो इसी भूमि पर सुख शांति का ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि स्वर्ग जैसी आनंददायक स्थिति हमारी आंखों के आगे उपस्थित हो जाए। आज बुराई बढ़ रही है और अच्छाई मुरझा गई है। इसीलिए चारों ओर नारकीय वातावरण उत्पन्न होता जाता है। इसे बदलने का प्रयत्न किया जाए। बढ़ी हुई असुरता को मिटाने और बीज रूप से सर्वत्र प्रस्तुत अच्छाई को सींचने का प्रयत्न किया जाए तो युग ही बदल सकता है। हमें इसी पर विचार करना है और यही सब करने के लिए तत्पर होना है। आज सर्वत्र स्वार्थपरता का बोलबाला है। हर आदमी अपने निज के आज के तात्कालिक स्वार्थ और लाभ की बात सोचता है। इससे यदि भविष्य अंधकारमय बनता हो, औरों के लिए विपन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती हो तो उसे चिंता नहीं। विचार करने की यह शैली बहुत ही शुद्र और अदूरदर्शितापूर्ण है। इससे दूसरों की तो हानि है ही, अपने स्वार्थ भी सुरक्षित नहीं रहते। तत्काल कुछ लाभ उठा लिया जाए तो वह थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि सबके हित में ही अपना हित है। मनुष्य समाज की कड़ी में हम अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। यदि सामाजिक स्थिति बिगड़ती है तो उस हानि से सभी को कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार आज अभी हमें प्रत्यक्ष कोई हानि नहीं है तो भी यह सोचना उचित है कि जो विभीषिकाएं हमारे चारों ओर मंडरा रही हैं उनके कुचक्र में हमें किसी भी क्षण पिसने को विवश होना पड़ सकता है। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही नहीं, सामूहिक स्वार्थ को भी अपना ही स्वार्थ समझें और आज ही की नहीं कल की संभावनाओं के बारे में भी सोचें और उनके संबंध में जागरूक रहें। मित्रों, जो लोग अपने मतलब से मतलब रखने तथा सीमित स्वार्थ की बात सोचते हैं और यही अंदाज लगाते हैं कि जब अपने ऊपर आ बनेगी तब देखा जाएगा, वे भूल करते हैं। समय को देखकर सजग जाना और अपनी सुरक्षा का प्रयत्न करना जागरूकता एवं बुद्धिमत्ता का चिन्ह है।